हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पावनी MK क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है नंबर सिस्टम। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है। आप जाके वहाँ उसे ज़रूर देखिएगा। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमें बोला है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द इरेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इसमें हमें क्या बोला, इसमें हमें 2 रेशनल नंबर दिए हैं। एक है आपका 5/7 और दूसरा आपका 9/11, और इसके बीच के हमको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने? 3 इरेशनल नंबर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा जिसमें आपको रेशनल नंबर गिवन होंगे और आपको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमें रेशनल नंबर गिवन है इनका हमें क्या करना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम रफ वर्क में कर लेंगे, आप भी इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। सो आपको एक वैल्यू थी आपकी 5/7। सो देखिए 5/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। यहाँ 0 कैसे लगा आपको पता है, और यहाँ पे 0 डेसिमल आ जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करके हमारा ये आ रहा है 0.714285। और ये कैसा आ रहा है आप देख ही रहोगे, आपने जैसे सॉल्व किया होगा, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। सो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे डेसिमल लगा आपका, तो ये 7 के टेबल में 7 टाइम्स हो गया। देन माइनस करके 1 आ रहा है, अगेन 0, देन 7 1 से 7 हो गया आपका। देन यहाँ माइनस करके 3 0, देन 4 से 28, माइनस करके 2 आ रहा है, 7 2 से 14, देन 6 0, देन 7 8 से 56, देन माइनस करके 4 आ रहा है, देन 7 5 से 35। देखिए नीचे 5 आ रहा है। अब इसके बाद हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ भी था। अगर इसके पीछे हम 0 लगा देंगे तो दोबारा से तो यही नंबर रिपीट होगा, तो इट मीन्स ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, अब ये रिपीट होगा। सो ये कौन सा है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके ऊपर तो बार लगेगा, क्योंकि बार क्यों लगेगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है। सो देखिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। अब हम सेम किसका निकालेंगे, 9/11 का। जो 9/11 है उसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 9/11 का भी सेम ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा क्या आ रहा है, देखिए ये हमारा 0 आ रहा है क्योंकि 9 छोटा 11 से, तो डेसिमल हमारा आया। देन 11 8 से 88 आ गया, माइनस किया तो यहाँ पे 2 आया। देन 0 11 1 से 11 9 आया। अब 9 के बाद हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि अब क्या होगा, रिपीट होगा। ये भी हमारा क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब इसके बाद की प्रोसेस हम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको बुक में गिवन था 5/7, इसकी हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया 0.714285 बार, और 9/11 का आ रहा हमारा 0.81 बार। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन आया है इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स करने, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। और आपको ये पता है कि जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जांपल्स लिखे थे, सेम इन दैट वे वी गिव एन एग्जांपल। जो भी नंबर्स हम इसमें नोट डाउन करेंगे वो 0.714285 से बड़े होने चाहिए और 0.81 से छोटे होने चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें एग्जांपल कैसे देंगे। इसमें क्या है, 0.71। अब 71 से बड़ा नंबर बताओ क्या होता है। देखिए 71 से बड़ा 72 हुआ, और 81 से छोटा है। सो देखिए इसके पीछे हमने क्या कर दिया, 0 लगा दिया। अब 0 लगाया, हमें क्या बनाना है, इरेशनल बनाना है। अगर हम ऐसे बार करके करेंगे तो वो तो रैशनल हो जाएगा, हमें इरेशनल बनाना है। तो 71 से बड़ा तो 72 हुआ, और 81 से छोटा हुआ, इसके पीछे क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। और आपको पता है इस तरह के नंबर बनाने के, इरेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 7 2 0 एक और 0 बढ़ा दो, देन 7 2 3 0 बना दो, 7 2 4 0 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0.72 की जगह आप 74 लिख दो। 74 देखिए 71 से बड़ा है, 81 से छोटा है। सो अभी तो ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, इरेशनल बनाना है। इसके पीछे जरूरी थोड़ा हम 0 लगाए, 1 भी तो लगा सकते हैं। सो देखिए 7 4 1 7 4, 0 की जगह बस हमने 1 लगा दिया, 1 1 7 4 1 1 1 7 4 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन। अब देखिए इसके अलावा आप दूसरे नंबर भी ले सकते हैं, 7 5 7 6, 81 से छोटा और 71 से बड़ा। सो हम क्यों ना इसमें ले लेते हैं 8 और 0। 80 आपका 71 से बड़ा है, लेकिन 81 से तो छोटा है। सो हमने इससे एक नंबर छोटा ले लिया। सो 80 ले लेते हैं 2 नंबर्स का। सो देखिए कैसे हो गया हमारा 8 0 8 0 0 8 0 0 0 8, देन 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन।
बस आपको इसमें नोटिस करने की क्या बात है, नोटिस ये करना है कि जब भी हमसे पूछा जाए इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, सो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है बट वो रिपीट नहीं करता है, तो आप ये रिपीट वाले टर्म को मत लिखना वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे सो आप 720 रिपीट मत करना, मीन्स ऊपर बार नहीं लगेगा, वही आपके इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होंगे। सो इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए 80 लिखा, यहाँ भी 80 लिखा, लेकिन उसके बाद 0 आ गया, सो इसके बाद 3 0 आ गया, बट ये चल रहा है बट ये रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, सो ये किसकी एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर्स की। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें हमको नंबर्स गिवन है, हमें इसमें बताना है कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। सो इसकी पार्ट 1 से हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दे रखा है, √23। क्या ये कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? नो, ये कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इट मीन्स ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और आपको तो पता है P/Q की फॉर्म में कौन से नंबर लिखे जाते हैं, जो रैशनल होता है। इट मीन्स ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर। और आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ वी सॉल्व द सेकंड पार्ट, √225। अब देखते हैं कि इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। सो देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हम इसे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, यस। सो आपको पता है अंडर रूट में 2 बार सेम नंबर आएंगे तो उसको हम सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका 15। सो अब इसमें आप गैस करो क्या ये रैशनल नंबर होगा और इरेशनल। ये तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, यस। सो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। सो आपको समझ में आ गया कैसे होगा रेशनल नंबर, 15/1 हम नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि ये P/Q की फॉर्म में है, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर, और Q 0 के इक्वल नहीं है, Q तो 1 के इक्वल है। ओके, इट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। नाउ वी सी द थर्ड पार्ट, 0.3796। इसको आप अगर सॉल्व करके देखोगे तो आपका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है आपका, रेशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं। और इरेशनल नंबर की बात आएगी तो उसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये है टर्मिनेटिंग। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर। नाउ वी सी द नेक्स्ट वन, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमको दिया है 7.478478 एंड सो ऑन। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, देखिए डेसिमल की बात क्या आ रहा है, 478 478 478। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हम इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं 7.478 बार, यस, क्योंकि ये दोबारा से सेम नंबर है। इसमें आगे देखोगे वो भी सेम नंबर होगा तो हम इसके ऊपर बार लगा दिए। अब हमें इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें ये भी गैस हो जाएगा कि रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको P/Q की फॉर्म में नोट डाउन हम कर सकते हैं। एंड आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसके लिए होता है, रैशनल नंबर के लिए, बिकॉज इसमें बार लगा है और इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नाउ वी सी द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। अब देखिए पार्ट 5 आपका है 1.101000100001 एंड सो ऑन। अभी हमने इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ये क्या है हमारा, देखिए 1 डेसिमल, देन यहाँ पे 10 आ रहा है, देन 100, देन 1000, देन 10,000। ओके, सो ऐसे ये क्या है, रिपीट हो रहा है या फिर नहीं, नहीं। इट मीन्स दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जैसे कि आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब होता है तो किसकी बारी आती है, इरेशनल नंबर की। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। सो हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें क्लासीफाई करना था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।